घाटशिला उपचुनाव की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची वो जारी कर दी है, जिसमें 2,55,823 मतदाता हैं और अपने नए विधायक का नए प्रतिनिधि का चयन करेंगे। 2,55,823 में 1,24,899 मतदाता पुरुष है, जबकि 1,30,921 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं 3 थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। डीसी कर्ण सत्यार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने हाल ही में मतदाता सूची पुनरीक्षण कराया। पहले घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 2,51,367 मतदाता थे। इनमें 1,23,314 पुरुष मतदाता और 1,28,050 महिला थी, जबकि 3 थर्ड जेंडर शामिल हैं। पुनरीक्षण के दौरान कुल 5,223 मतदाताओं ने अपना नाम सूची में जुड़वाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पेशल समरी रिवीजन जिसका आज फाइनल पब्लिकेशन मतदाता सूची का हुआ है उसके संबंध में आपको ब्रीफ कर दूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2 सितंबर 2025 को ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन हुआ था। वर्तमान में 29 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन कर दिया गया है। कुल फॉर्म 6 जो हमें प्राप्त हुए वो 5,253 थे, जिसमें 5,171 को एक्सेप्ट किया गया और 82 को रिजेक्ट किया गया। फॉर्म 7 हमें 750 प्राप्त हुए, जिसमें से 715 को एक्सेप्ट किया गया, 35 को रिजेक्ट किया गया। फॉर्म 8 हमें 3,677 प्राप्त हुए, जिसमें से 3,645 को एक्सेप्ट किया गया और 32 को रिजेक्ट किया गया। इस प्रकार से घाटशिला असेंबली में जो टोटल इलेक्टर्स की संख्या है वो वर्तमान में 2,55,823 है, जो कि अगर हम ड्राफ्ट पब्लिकेशन का डेटा देखें तो 4,456 की बढ़ोतरी है। मतलब ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद 4,456 लोगों ने नेट एडिशन हुआ। एडिशन उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ, बट बहुत लोग घटे भी हैं, तो नेट एडिशन 4,456 का है। इसमें मेल वोटर्स की संख्या 1,585 है और फीमेल वोटर्स की संख्या 2,871 है। हमारे घाटशिला असेंबली में केवल एक ओवरसीज़ इलेक्टर है। PWD इलेक्टर्स मतलब दिव्यांग इलेक्टर्स हमारे 2,735 हैं। सर्विस वोटर्स 368 हैं। ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र 18 से 19 के बीच में है वो 16,178 हैं। ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र 85 से अधिक है वो 629 है। और इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो हमारा 63.84 है। तो बूथ की जहाँ तक बात करें क्षेत्र में जो 300 पोलिंग स्टेशन हमारे घाटशिला असेंबली में हैं, उन सभी पोलिंग स्टेशंस की प्रत्येक पोलिंग स्टेशन की वल्नरेबिलिटी मैपिंग की एक्सरसाइज की जा रही है सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। तो वर्तमान में ज़िले में नक्सल गतिविधि का कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के रूप में ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पे या हिस्टोरिकल कंडीशंस के बेसिस पे वर्तमान में जो व्याप्त लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उसके बेसिस पे कुछ बूथों का वर्गीकरण वल्नरेबल के रूप में किया जाएगा, परंतु ये एक्सरसाइज अभी जारी है, इसलिए वो फाइनल फिगर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन में एक 6 स्टेज की प्रक्रिया होती है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो जैसे ये प्रक्रिया फाइनलाइज होगी तो निश्चित रूप से आपको वो डेटा भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो बता दें कि पूरे घाटशिला में 300 बूथ है और 300 बूथ पर वोटिंग होगी। ऐसे में तैयारी पूरी है। उपचुनाव घाटशिला का बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होने की संभावना है। चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और पूरी तरह से राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि यह उपचुनाव तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद होना है। ऐसे में एक ओर भाजपा से बाबूलाल सोरेन ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से संयुक्त रूप से जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे वो रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन होंगे। तो तमाम तैयारी पूरी है, बस चुनाव की घोषणा होते ही पूरी तरह से जो जानकारी है वो सामने आएगी कि आखिर भाजपा क्या वापस से बाबूलाल पर दांव खेलती है और इस बार मतदाता का मूड कैसा है। तो द न्यूज़ पोस्ट घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी हर अपडेट आपको देगा। जमशेदपुर से रंजीत ओझा की रिपोर्ट।